अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज की इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ सप्लाई चेन, जो कि अमेजोन आपसे डिमांड करता है। अब सप्लाई चेन किस तरह की होनी चाहिए आपकी, इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन जो लोग अपने अकाउंट्स ओपन करना चाह रहे हैं और वो जस्ट एक इनवॉइस साथ में दे देते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो अमेजोन की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक वो जस्ट आपकी इनवॉइस नहीं देखता, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स देखता है। और कौन कौन से देखता है मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूंगा। तो यहाँ पर मेरे साथ रहिएगा। आपसे मैं जो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा आपने वो सारे के सारे अरेंज करने हैं। नंबर वन क्या चाहिए आपको, यहाँ पर मैं वन बाय वन ओपन करता जाऊंगा और आपको दिखाता जाऊंगा, ठीक है। अभी नंबर वन पे आपको चाहिए एक पैकिंग लिस्ट। आपने चाइना से जहां से भी आपने लिया आपके पास एक पैकिंग लिस्ट आई होगी इस तरह से। अब पैकिंग लिस्ट जो है उसमें ऐड होगा कि कितने बॉक्सेस हैं, किस बॉक्स में क्या है, क्या डायमेंशन है, ए टू ज़ेड सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड होगी। एक सैंपल मैंने आपके सामने ओपन किया, ठीक है। पैकिंग लिस्ट होती है, आप जहां से भी कोई चीज लेते हो वो आपको सैंपल देते हैं, ठीक है। पैकिंग लिस्ट का सैंपल आपको दिया जाता है अगर आप डिमांड करते हो, अदरवाइज वो नहीं देते। ये आपने मांगना है, उसके ऊपर लिखा होगा। जस्ट इनवॉइस के ऊपर ही सारा कुछ ऐड नहीं होता, आपका सारा का सारा ऐड होता है एक पैकिंग लिस्ट के ऊपर। इनवॉइस तो हर बंदा बना लेता है यार, लेकिन ये जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप खुद भी बना सकते हो। अगर आपको पीछे से नहीं मिलते आप खुद भी बना सकते हो। नेट से आप डाटा उठा के आप उसको अच्छी तरह जाकर अरेंज करो कि कैसे एक टेम्पलेट होता है, नेट से आप टेम्पलेट उठा लो। नंबर वन चीज ये है। अभी देखिएगा आगे आगे मैं आपको साथ साथ चीजें दिखाता जाऊंगा और आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग किस तरह का होना चाहिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, आप इस तरह से एक नॉर्मल सी भी बना सकते हो। उसके ऊपर या तो ब्रांड का लोगो लगा होना चाहिए, या डिस्ट्रीब्यूटर का लोगो हो, या उसकी स्टैंप हो, या उसके अलावा आप चाइना से मंगवा रहे हो तो चाइना से अगर मंगवाया गया चाइनीज डॉक्यूमेंट जो है ना वो अमेजोन एक्सेप्ट करता नहीं है। अगर आप यूएसए के डॉक्यूमेंट से क्रिएट करो, मैं एक आपको एडिशनल एक चीज बताता हूँ। अगर आपको क्विकली अपना अकाउंट रिकवर करना है तो आप कोशिश करो सारे के सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो यूएसए के होने चाहिए। या आप चाइनीज प्रोडक्ट आपने चलो ले ही लिया है तो आप ऐसा कोशिश करो कि आप यूएसए में उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करो, उसके साथ आप डील बनाओ। डील नहीं बनती तो उसकी डॉक्यूमेंट आप बना लो, उससे आप डॉक्यूमेंट ले लो। अब क्या करते हैं, हमारे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर हमें इश्यू आया, हमने वो चाइना से लिया हुआ था। हमने क्या किया, उन लिस्टिंग्स को रिएक्टिवेट करने के लिए हमने यूएसए में जो उसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ जो बंदे वहां पर बैठे उसको सेल कर रहे थे, हमने उनके साथ कांटेक्ट किया, उनसे कुछ इन्वेंट्री बाय की। इन्वेंट्री बाय करने के साथ साथ हमें हमने उनको अपना अपना मसला भी बताया, उन्होंने हमारा मसला भी सॉर्ट आउट किया। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब अमेजोन की पॉलिसी है कि यार ना वो हांगकांग के डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करता है ना वो चाइना के करता है। ये 98% गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, आपके डॉक्यूमेंट जब भी आप चाइनीज दोगे वो रिजेक्ट ही करेंगे। आप उनको यूएसए में कन्वर्ट करवा लो कि चाइना का ऊपर कोई नाम ही ना आए, ठीक है। ये ऊपर चाइनीज स्टैंप है, इसको आप यूएसए में कन्वर्ट करवा लो। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अकाउंट चाहिए अपना बैक, या आपको इन्वेंट्री चाहिए, या आप चाहते हो कि मैं दोबारा से सेलिंग स्टार्ट करूं, ये अलग बात है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ है तो आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो। प्राइवेट लेबल के लिए अमेजोन आपसे सारा कुछ मांगता है, आपसे बिल ऑफ लेडिंग के साथ साथ आपसे इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मांगता है, और दो तीन सर्टिफिकेट्स और हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। बिल ऑफ लेडिंग कैसे होता है, इस तरह से आपके सामने मैंने एक एग्जांपल पेश किया, इससे कम भी, यानी कि जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है वो भी आप ये अलग अलग होते हैं यार, हर बंदे का अपना, हर डिस्ट्रीब्यूटर का अपना होता है। बिल ऑफ लेडिंग में आ गया पिकअप एड्रेस हो गया, डिलीवरी कंपनी होगी कि किस बंदे को देना है, उसके बाद नीचे थर्ड पार्टी की लॉजिस्टिक कंपनी कौन सी है वो, और उसके अलावा यहाँ पे कैरियर का नेम आ गया, जो ट्रक लेकर जा रहा है ट्रक वाले का नाम आ गया, ठीक है। पीओ नंबर आ गया, प्रो नंबर आ गया, ठीक है, कितनी प्राइस थी, ठीक है। जहाँ पे स्पेशल एक जो है ना वो बिल ऑफ लेडिंग का बार कोड होगा वो आपने लाजमी लेना है, या तो बिल ऑफ लेडिंग नंबर या बिल ऑफ लेडिंग। तीन चीजें आपको उसके ऊपर मेनली मेंशन करनी है, बार कोड, डेट और बिल ऑफ लेडिंग नंबर, ठीक है। या इनवाइस नंबर, जैसे इनवाइस होती है हमारी, विदाउट इनवाइस नंबर वो इनवाइस कंप्लीट इनकम्प्लीट गिनी जाती है, ठीक है। शिपर की डिटेल्स हो गई और जो ट्रक वाला है उसकी डिटेल्स हो गई, बाकी बेशक ना लिखो। बिल ऑफ लेडिंग में आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं, ये अमेजोन आपसे मांगता ही मांगता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये चीजें आपने देनी है यार। अब अमेजोन अपडेट हो गया है, अब कोई बंदा उसके साथ दो नंबरी नहीं कर सकता। पहले वो लोग करते थे, अब चलो अब तो मजीद वो एडवांस हो गया। वो अब किसी भी लिस्टिंग के ऊपर कोई इनएक्टिव हो गई है ना लिस्टिंग, वो आपसे कहता है यार मुझे दो डॉक्यूमेंट्स दो, मेरी मर्जी मैं एक्सेप्ट करूं, मेरी मर्जी मैं रिजेक्ट करूं, क्या होगा। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस
अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, सैंपल ऑफ सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट। आपकी कंपनी होगी ना, उसकी कोई ना कोई इंश्योरेंस तो होगी, या आपने जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है वहां से आप जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है वो आप निकाल के ऐड कर दो। यार मेरा कहने का मतलब ये है कि सप्लाई चेन ये नहीं होती कि आप एक इनवाइस कुछ पिक्चर्स ऐड कर दो और आपकी लिस्टिंग जो है वो रिएक्टिवेट कर दी जाए, ऐसे नहीं होता। अब अमेजोन अपडेट हो गया, अब आपसे जितना डाटा आप गैदर कर सकते हो ना सप्लाई चेन का मतलब क्या है, उसमें ये चीजें आपसे मांगता है। ये जो आपको मैसेज वो शो करवा रहा है उसमें लिखा होगा बिल ऑफ लैंडिंग दो, इनवाइसेस दो, ईमेल ऑर्डर कंफर्मेशन वाया ईमेल दो, बैंक स्टेटमेंट दो। ये चार चीजें मांगता है आपसे। अब तक वीडियोस में ये यही बोलता आ रहा हूँ मैं। अब आप एडिशनली साथ में अगर ये चीजें ऐड कर देते हो, आपकी सप्लाई चेन स्ट्रांग हो जाती है। अभी कल एक भाई का अकाउंट खुला है, उसकी मैंने सप्लाई चेन देखी थी, उसकी सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग थी ना, आजकल मेरी आंखों के सामने से कभी गुजरी नहीं ऐसी सप्लाई चेन। तो यार मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। अब वो उसकी प्राइवेसी है, मैं यहाँ पे अगर उसकी सप्लाई चेन खोलता हूँ तो एक प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, तो यहाँ पर यूट्यूब पे मैं नहीं खोल सकता। ये तो मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि यार मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। कि पहले एक बंदे का अकाउंट खोला, कल वो मेरे पास है, उसका अकाउंट खोला, मैंने बोला क्या सबमिट करवाया, कहता सारे डॉक्यूमेंट्स थे। मैंने कहा कौन कौन से, उसने मुझे एक ही फाइल भेजी, उसमें 106 पेजेस थे, उसमें हर चीज थी, हर चीज। उसने कब फलाना ऑर्डर कब लिया, कहाँ से लिया, ईमेल वेरिफिकेशन, इनवाइस, प्रो फार्मा इनवाइस, कमर्शियल इनवाइस थी। ठीक है। और उसके बाद उसका बिल ऑफ लैंडिंग था, बीच में दो चार ऑर्डर्स का बिल ऑफ लैंडिंग भी था। कोई 8-10 प्रोडक्ट्स उसने लिस्ट किए थे, वो बेचता था। गीगाबाइट का लैपटॉप वो बेचता था, सैमसंग, सैमसंग एलईडी कवर, सैमसंग मोबाइल, सैमसंग बैटरी, इस तरह की चीजें वो बेचता था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता होगा हर चीज सख्ती में सख्ती से बेची जाती है, और सख्ती से ही उसका जो है ना वो लिया जाता है, क्या नाम है, वर्क जो है। फैक्ट्री में आप देख लो, कोई उसके ऊपर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। कि इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं वो लाइफ टाइम चलने वाली होती हैं, और उसका कोई भी उसमें मसला मसाइल आ जाए तो वो रिटर्न एक्सेप्ट होता ही नहीं है। तो उस केस में अमेजोन स्ट्रॉन्ग एविडेंस मांगता है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस हर एक कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप जितना कोशिश हो सके आप ज्यादा से ज्यादा सप्लायर से सारी इंफॉर्मेशन ये वाली ले लो। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अगर आप किसी भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कंपनी के थ्रू अपनी इन्वेंट्री मंगवा रहे हो तो आप ये ले लो। अगर आपके पास नहीं है तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करो। मैं क्यों बोलता हूँ यार ब्रांड अप्रूवल लेना फजूल है, मैं क्यों बोलता हूँ। ब्रांड आपको क्या देते हैं, इनवाइस देता है, इनवाइस के साथ पिक्चर्स नहीं देता, इनवाइस के साथ आपको जस्ट एक ईमेल कंफर्मेशन देता है। अच्छा, इनवाइस के साथ आपको क्या देता है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देता है, वो एक सिंपल सा होता है। वो अमेजोन के क्राइटेरिया के मुताबिक होता ही नहीं है। जो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपको ब्रांड देगा ना, वो 100% चांस है अमेजोन उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं 101% कह रहा हूँ। वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि मुझे अपने ऑफिशियल होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर के, कभी भी आपने देखा होगा वो जैसे आपको ईमेल करता है उसमें आपसे पूछ रहा होता है कि मुझे सप्लायर या सप्लाई चेन दिखाओ। वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे ब्रांडेड लेटर दिखाओ। कभी आपने ईमेल में देखा कि उसमें ब्रांडेड लिखा हो, या ब्रांड ऑनर का नाम बताओ, या ब्रांड ऑनर का लोगो के साथ मुझे इनवाइस दो? नहीं, ये लोग गलत करते हैं। पहले मैं भी इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ कि यार ब्रांड अप्रूवल लो, ब्रांड अप्रूवल लो। अल्लाह के बंदे, जब से मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना शुरू किया ना, इतना काम आसान हो गया, इतना काम आसान हो गया। हम ब्रांड हमारे सामने आ भी जाए ना, वेबसाइट खुल जाए, हम उसको लात मार देते हैं कि यार ये ब्रांड की वेबसाइट में हमें जाना ही नहीं है। अप्रूवल लेके रखो। एडिशनली कभी आपको डिस्ट्रीब्यूटर उंगली करवा देता है कि हाँ भाई मैं आपको इन्वेंट्री नहीं देता, तो ब्रांड की वेबसाइट खड़ी है, अप्रूवल मिला हुआ है, जितना मर्जी स्टॉक ले लो। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, ब्रांड के पास नहीं होता। ये फायदा रहेगा। पहले आपके लिए होलसेल में अप्रूवल चाहिए होता था, अब तो अमेजोन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइस दो, होलसेलर की दो, सप्लाई चेन दिखाओ, सप्लायर की इनवाइस दो, सप्लायर के डॉक्यूमेंट्स दो। ठीक है ना। तो ये अकाउंट आपके अगर सस्पेंड हुआ पड़े हैं, वालमार्ट हुआ पड़ा, टर्मिनेट हुआ पड़ा है, ईबे अकाउंट वैम्प से 011 लगा हुआ, खुल जाएगा। ये सारी चीजें दो यार आप। अच्छा आगे चलते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को दूसरी एग्जांपल छोड़ो, इसको आप ये देखो, ये सबसे अहम चीज है। सबसे अहम चीज, एप्लीकेशन ऑफ इंपोर्ट परमिट। परमिट सर्टिफिकेट क्या होता है, इंपोर्ट सर्टिफिकेट। इंपोर्ट सर्टिफिकेट आपको वो बना देगा जो डिस्ट्रीब्यूटर है या सप्लायर है, कि प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर कौन है, कहाँ का है, ये आपको आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो देगा। अब आपका फॉर एग्जांपल अकाउंट आपके कोई $50,000 उसमें फंसा हुआ है, और आप जो सप्लाई चेन दे रहे हो वो अमेजोन रिजेक्ट कर रहा है, आप उसमें ये चीज एडिशनली ऐड कर दो, आपकी सप्लाई चेन इंप्रूव हो जाएगी और अकाउंट खुल जाएगा।
ये मेरी बात ध्यान में रखना। मैंने कल ही अभी सप्लाई चेन देखी है, उस बंदे की इतनी तगड़ी थी, उसका अकाउंट खुला ही उसी बेस पे है, ठीक है ना। और उसकी जो बाकी वो कॉल करता था अमेजोन को, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, और उसकी जो वीडियो वेरिफिकेशन हुई ना, उसमें उसने सारी दिखाई है कि ये देखो, ये मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, और अमेजोन ने तकरीबन कोई अच्छी खासी डिटेल्स उससे पूछी हैं। मेरी कोई ज्यादा बात नहीं है, काफी आदमी बिजी था, तो जरा डिटेल पूछते हुए बंदा लगता भी अजीब है कि ये क्या पूछ रहा है। खैर, आप खुद से तैयार करो, और अगर आपकी सप्लाई चेन नहीं है ना इसके अलावा, तो अधूरी रह जाएगी। ये आप खुद बना लो तो भी बेस्ट है, या आप सप्लायर से ले लो तो भी बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो आपने इंफॉर्मेशन दी हुई है वो उसमें ऐड है, हर चीज आपकी आपने खुद ऐड की है ना, ओरिजिनल है, लेजिट है। तो आप एक खुद ये भी बना सकते हो, टेम्पलेट नेट से निकाल के एडिट कर लो और दे दो, ठीक है। ये एडिशनली इसमें कोई वो पंगा खड़ा नहीं होगा। ये देखो एक और एग्जांपल है, ये एक्सपोर्ट परमिट की, ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ पर अगर मैं एक चीज ओपन करूं, एक बड़ी चीज आपके सामने ओपन करने लगा हूँ, वो आप देखो। अब आपकी जो एक होती है प्रोफार्मा इनवाइस, प्रोफार्मा इनवाइस अगर आपके पास है तो दिस इज बेस्ट। वो एक सैंपल होता है इनवाइस का, वो जस्ट एक रैंडम इंफॉर्मेशन आप उसके ऊपर ऐड कर सकते हो अपनी आगे पीछे। एक होती है आपकी कमर्शियल इनवाइस। कमर्शियल इनवाइस जो होलसेलर की हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर की हो, यानी कि किसी भी सप्लायर की जो कि सप्लाई करता है आगे, और 10-15 साल पुराना है। अब ये एक एग्जांपल है एक बहुत ही तगड़ी इनवाइस की, कि जो अमेजोन, अगर आप, मैं आपको बताऊं ना, इसके ऊपर मल्टीपल टाइम मैं कई प्रोडक्ट्स इसके ऊपर अनगेट कर चुका हूं, जो कि नॉट अवेलेबल में सम टाइम हमें शो होते थे, जो फनल गुरु भी अनगेट नहीं कर पाया हमने इस सप्लायर से प्रोडक्ट लेकर और आगे उसको किया है अनगेट, ठीक है। और इसको समटाइम हमने पैसे भी दिए, $500 $600 इसको दिया है कि हमारे लिए इनवाइस तैयार करे, और अगर अमेजोन इसको कॉल करे तो ये आगे से जी जी बोले, ठीक है। तो ये हमारा दोस्त भी है। अब देखो ये एमबीआई होलसेल के नाम से, नाम से ही जाहिर है, आप इसकी वेबसाइट विजिट कर लो। अब ये उसकी इनवाइस है, ठीक है। ये अमेजोन ने एक्सेप्ट की हमारी, इसके ऊपर मल्टीपल टाइम जो है ना, हमारी जो लिस्टिंग थी जो बैन हुई थी उनको हमने ओपन करवाया, ठीक है। इसके साथ हमने क्या दिया, प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट मतलब कि डब्बे में पड़ा हुआ है 10 यूनिट्स की पिक्चर्स, 100 यूनिट्स की पिक्चर्स, ठीक है। अब लेबल, लेबल जो हमें जो शिपिंग लेबल होता है उसकी पिक्चर, ठीक है। ट्रैकिंग आईडी, प्रॉपर जो है वो डिटेल बनाकर एक पूरी सप्लाई चेन का डॉक्यूमेंट तैयार करो और अमेजोन को दो। यार क्या ही बात है, कोई बंदा प्रूव कर ही नहीं सकता कि यार आपने जो है ना वो हमें कोई चीज, ऐसी चीज नहीं दी जो इसमें मिस हो, ठीक है। सप्लाई चेन का आपको अंदाजा जो है ना अब हो गया होगा कि कैसे मैनेज की जाती है, सप्लाई चेन होती क्या है। आप बिजनेस करना आपने सीख लिया, प्रॉफिट बनाना आपने सीख लिया, लिस्टिंग डेड थी उसका आपको आइडिया नहीं, आपसे अमेजोन ने इनवाइसेस मांग ली, आप और आप जो है अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टक करके बैठ गए हो। लेकिन आप अब स्टक नहीं करोगे, क्योंकि जो आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ ना मैं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 100 में से यार 5 लोग तो इस चीज को फॉलो अप करके अपने अकाउंट्स ओपन करवा लोगे, ठीक है। तो सप्लाई जान आपकी ऐसी होनी चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे फाइल पड़ी है, लेकिन वो फाइल दिखा नहीं सकता मैं आपको, सप्लाई चेन की, सप्लाई चेन ये देखो, मल्टीपल सप्लाई चेन्स पड़ी हुई हैं, मैं यहाँ पर ओपन कर नहीं सकता, या तो यूट्यूब मेरा चैनल बैन कर देगा, या मैं, यानी कि जो प्राइवेसी है, कुछ मेरी अपनी बनाई हुई भी हैं, वो मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं आपको सारा आइडिया दे चुका हूँ, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको प्रॉपर जो है वो कंसल्टेशन बुक करनी है मेरे साथ, या कुछ डिस्कस करना है, तो आप 1 आवर की कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हो, रिगार्डिंग अमेजोन, रिगार्डिंग ईबे, रिगार्डिंग वॉलमार्ट, ठीक है। और अगर आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए तो आप मेरा ये पेड कोर्स ले सकते हैं। इसमें अमेजोन अकाउंट रीस्टेटमेंट का कोर्स है, ठीक है। इसमें अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग वापस आ गई है, अमेजोन यूएई कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग, सऊदी अरबिया का होलसेल और आर्बिट्राज का कोर्स है, अमेजोन यूके यूएसए होलसेल ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स है, पेड कोर्स है। ये 15,000 रुपये में आपको मिलेगा। मेरी सारी इनवाइसेस, ये इनवाइसेस वो हैं दुनिया जान की किसी भी लिस्टिंग पे आप एडिट करके लगा दो, इंशाल्लाह आपकी रिजेक्शन में जाएंगी लेकिन एक्सेप्ट जरूर होगी। ये मैंने अपने खुद की टेस्टिंग की हुई है। अगर आपकी 5 बार रिजेक्ट होती है ना, या 10 बार रिजेक्ट होती है, एक टाइम आएगा आपकी एक्सेप्ट जरूर करेगा, क्योंकि आगे जो
सिस्टम बैठा होता है ना अमेजोन का, वो सारा एआई सिस्टम है, रोबोटिक सिस्टम है, वो बस ऐसे रिजेक्ट कर देता है। और यही वाली इनवाइसेस मल्टीपल ऐसे ऐसे लिस्टिंग्स के ऊपर, ये अब इनवाइस है मोटो कैटेगरी में, ऑटोमोटिव कैटेगरी में, लेकिन प्रोडक्ट है लीगो, प्रोडक्ट है दूसरा, क्या नाम है अपना, आप नाम ले लो यार, एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, मैं, हाँ, प्योरिना, प्योरिना पेट फूड, पेट फूड हो गया, स्टैनली हो गया, स्टैनली का नाम सुना है, उसकी लिस्टिंग के ऊपर ये इनवाइसेस एक्सेप्ट हुई मेरी। अच्छा, मैंने लाइव दिखाई भी हुई है यहाँ पर, अपनी मेरी पुरानी वीडियोस देखो, उनमें मैंने लाइव दिखाई भी हुई है, सारी अपील्स आपको मिल जाती हैं। अकाउंट खुलेगा कैसे, वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिल जाता है आपको 15,000 रुपए में, मिलेगा कैसे, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी, और कोर्स की इंफॉर्मेशन और कंसल्टेशन के लिए बुकिंग जो है वो आप कर सकते हो। तो और कोई सवाल जवाब है, कोई टॉपिक ज़हन में आ रहा है, तो इंशाल्लाह नीचे कमेंट में लिख, तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा उसके ऊपर। और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, मेरा ये चैनल कभी भी बैन हो सकता है, उसकी बैकअप के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया मिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स के नाम से। तो मेरा चैनल पिछले 3 महीने बैन रहा है यूट्यूब की तरफ से, स्ट्राइक लगे थे कुछ, तो कमिंग डेज में भी मे बी ये बैन हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, मेरी वीडियोस से अगर आप अपडेट होना चाहते हो, तो मिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वो भी आप सब्सक्राइब कर लो, इसको भी कर लो। और सबसे अहम बात, मेरा कम्युनिटी व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, नीचे ग्रुप का लिंक मेंशन है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा, और खुश रहिए हमेशा।